सो दिस इज ए न्यूमेरिकल रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से तो निकाला जाता है, बट इन द क्लास 11 विल गेट टू नो दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट मीन्स ग्रेविटी के वजह से जो मोशन होगा इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सी, let's suppose this is the ground and this is a person who will throw an object in the vertically upward direction with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो फेंकेगा ये इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेगा कि नहीं, तो मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, u। u इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 या -10, +10। वाई, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड। अगर ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा, तो u का वैल्यू क्या होगा, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे एक चीज़ बताओ, ये कुछ हाइट तक जाएगा, ये पूरा बॉल चला जाएगा या कुछ टाइम तक ये रुकेगा फिर से उधर से नीचे आएगा, रुकेगा फिर से आएगा कि नहीं। ये बॉल को मैं इधर से फेंका, लेट सपोज ये यहाँ तक गया, फिर से ये नीचे कहाँ चला आएगा, उधर ही चला आएगा कि नहीं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। देखो यहाँ से जो वेलोसिटी में फेंका था u इज इक्वल्स टू कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। जाते जाते इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इधर 0 होगा कि नहीं। तो मतलब मैक्सिमम हाइट पे हमारा वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। इनिशियली कितना था, 10, u इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड। v हमारा कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन इज व्हाट, -10 given. See, calculate the height attained by the ball and time taken by it to reach the highest point. Highest point where velocity is 0, that is known as highest point. तो वहाँ पे हमको क्या पूछा है कि उसका हाइट कितना है, ये जो हाइट है ये कितना है, and what is the time taken by that ball to reach the maximum height. मतलब ये डिस्टेंस कितना है और यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगा, यही पूछ रहा है। क्लियर। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको क्या दे दिया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी, हमको पहले क्या पूछा है, हमको हाइट पूछा है और क्या पूछा है, टाइम टेकन पूछा है कि नहीं। अच्छा, हम पहले टाइम टेकन कर देते हैं क्योंकि वो इजी रहेगा। कैसे, u है हमारे पास, v है हमारे पास, a है, और क्या पूछा है हमको, टाइम पूछा है। नाउ सी which equation of motion is going to be used, u, v, a and t। हमारा जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन सा इक्वेशन में u है, v है, a और t है, फर्स्ट इक्वेशन में कि नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v हमारा कितना है, 0, u कितना है, 10 प्लस a कितना है, -10 इंटू टी, है कि नहीं। अच्छा, इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस क्या, -10t। इम्प्लाइज ये जो -10 इंटू टी है, अगर मैं LHS में लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं। तो 10t विल बी व्हाट, 10, इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू व्हाट, 10/10, दैट मीन्स 1 सेकेंड। सो फॉर ए बॉल टू reach the maximum height, it will take only 1 second of time. Clear? So this is what is the time taken by the ball to reach the maximum height. Now the next point we have to calculate is the height, that means the displacement that the ball has covered. है कि नहीं। हमारे पास अब सब कुछ है, u है, v है, a है, t है। हम s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ बी स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं और v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s में भी निकाल सकते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन यू दैट ऑन विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s. सो अकॉर्डिंग टू यू विच फॉर्मूला आई विल टेक, टेल मी। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी कितना निकला था रे, 1 सेकेंड, है कि नहीं। s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 10 इंटू टी कितना है, 1 प्लस हाफ इंटू ए कितना है, 10 इंटू टी कितना है, 1 का स्क्वायर। 10 इंटू 1 कितना, 10 प्लस हाफ इंटू
अच्छा सॉरी -10 -10 इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया -5 हो गया कि नहीं। 10 - 5 इज 5 मीटर, सो एस विल बी कमिंग 5 मीटर। क्लियर। इसको और एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v कितना हो गया है हमारा 0, u कितना था 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू एस, इम्प्लाइज -10 का स्क्वायर कितना -100 इज इक्वल्स टू -20 इंटू एस, माइनस माइनस कैंसल, तो s इज इक्वल्स टू कितना 100/20, अगेन इट इज कमिंग व्हाट 5 मीटर। देखो दोनों में सेम आया कि नहीं। See guys, this is another question. This is based upon the uniform circular motion. Uniform circular motion, you must have know about this. See, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 36,000 किलोमीटर। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब अर्थ के चारों ओर ही घूमेगा कि नहीं। तो लेट सपोज एट द सेंटर पॉइंट आवर अर्थ इज देयर एंड at a height of 36,000 kilometer a satellite is there। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा जिसका रेडियस क्या माना गया है 36,000 किलोमीटर। तो ये एक चक्कर मारने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हमारे पास फॉर्मूला है कि सरकमफरेंस ऑफ ए सर्किल जिसका रेडियस कितना है 36,000 किलोमीटर। लेट अस फर्स्ट राइट द गिवन पार्ट। रेडियस इज 36,000 किलोमीटर एंड टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट राउंड इज हाउ मच 24 आवर्स, है कि नहीं। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स लीनियर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड। फॉर दिस केस द वेलोसिटी is not equals to speed. Why? Because the displacement will be what for one complete round, it will be 0 and the speed will be something definite value. So here if it is asking linear velocity you have to calculate speed itself। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 0 फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी दिया है न्यूमेरिकल, हमको क्या पूछा है एक्चुअल में स्पीड पूछा है। वेलोसिटी लिखा भी है बट इसमें क्या फाइंड आउट करना है स्पीड फाइंड आउट करना है। क्लियर। अच्छा, तो पहले इसको जानने से पहले हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वन कंप्लीट राउंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है। हमको रेडियस पता है कि नहीं, डिस्टेंस कैसे पता चलेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2πr। 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 36,000 किलोमीटर। दैट मीन्स 36,000 इंटू 2 कितना 72,000 पाई किलोमीटर। पाई को वैसे ही रहना तो लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नहीं तो अभी मल्टीप्लाई करो फिर से डिवाइड करो प्रॉब्लम होगा। सो दिस विल बी द डिस्टेंस। व्हाट विल बी द टाइम 24 आवर्स, है कि नहीं। हमारे पास फॉर्मूला है कि लीनियर वेलोसिटी है या फिर लीनियर जो स्पीड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। v इज इक्वल्स टू 2πr/t और 2πr का वैल्यू कितना निकला था 72,000 पाई बाय टाइम कितना है 24, है कि नहीं। अच्छा, ये कितना में होगा रे
3000 हो जाएगा कि नहीं, 3000 पाए। तो पाए का वैल्यू कितना है 22/7 और 3.14। तो हम क्या करेंगे 3000 इंटू 3.14, इसका वैल्यू आएगा 5829। दिस विल बी द व्हाट मीटर पर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी इट्स linear speed।